ओम श्री साई राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम राम राम। राम राम राम। श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। ओम श्री साई राम। प्रेम एक भावना है। विश्वास एक भावना है। और कोई भी पवित्र भावना किसी अनुभव का मोहताज नहीं होती। प्रेम हो गया सो हो गया। विश्वास है तो है। ट्रू लव, ट्रू फेथ is independent of any experiences, either our own experiences or even borrowed experiences or media experiences. Truth is self-evident. Love is self-effulgent. Faith is self-evident. Faith is self-effulgent also. Faith gives awareness. Where there is faith, there is love. Where there is love, there is awareness. Shraddhavanam labhyate jnanam. Those who have faith, they will be enlightened with awareness. Without faith, विश्वास नहीं तो श्वास ही नहीं, स्वामी कहते थे। कभी कभी हमारे स्वयं के एक्सपीरियंस भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बहुत से डिवोटीज हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरे एक मित्र राम रत्नानी सिंधी भाई गुजरात के, उनका अति विश्वास था स्वामी में, अति। वो मेरे इतने फैमिली टाइप हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे घर भी आते जाते थे, हम भी उनके घर गए थे। दर्शन के बाद हम उनके रूम में कभी भी बैठ के स्वामी की ही बातें करते थे। स्वामी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उन्हें जब मैंने बताया और उन्होंने देखा कि कैसे स्वामी के संकल्प से मेरी वाइफ कंसेप्शन इंटरव्यू रूम में हुआ, और अगेंस्ट ऑल मेडिकल थियोरीज
जब हमारे गैनिक ने टेस्ट किया कि 7th मंथ में भी कि लड़की है, जबकि स्वामी ने कहा फर्स्ट बॉय नेक्स्ट डॉटर। तो मेरा विश्वास मेरे अनुभव के कारण नहीं था। ऑन डे वन आई सॉ डिविनिटी अराउंड हिम। ऑन डे वन आई फेल इन लव विथ हिम। एक बार प्रेम हो गया तो नो क्वेश्चनिंग। अगर प्रेम सच्चा है तो इट इज सेल्फ एविडेंट। वो देखते ही मालूम पड़ जाता है, यस दिस इज माई लव। उसमें किसी अनुभव, कोई तर्क, कुछ कोई काम नहीं आता। शबरी को क्या एक्सपीरियंस था राम जी का? उनसे जब कहा गया, ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि आप जिनकी इतनी भक्ति इतनी कर रहे हो, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन साक्षात विष्णु अवतरण जब लेंगे तो यहीं से गुजरेंगे और आपको उनका दर्शन, स्पर्शन, संभाषण होगा। शबरी को उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कोई उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, वीडियोस नहीं देखा था, कहाँ बैठ के दूसरों के अनुभव नहीं सुने थे। उनके मन ने मान लिया था कि उनके प्रेम एक ही है, वो है नारायण विष्णु। मन ही मन उनसे प्रेम कर, कभी देखा भी नहीं था उन्होंने ऑब्वियसली। उन दिनों में कोई थोड़ी वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं। लेकिन तब हमारे जो थे ऐसे भक्त ऋषि मुनि, उनकी मन की आंखें इतनी खुली, उनके हृदय इतने पवित्र, उनमें अवेयरनेस होती थी, नॉट नॉलेज। शबरी कोई ज्ञानी भी नहीं थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने। प्रज्ञानम ब्रह्मा, उन्हें अवेयरनेस थी। शी न्यू फ्रॉम हर हार्ट। माँ का हृदय इज फुल ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि उसमें जो प्रेम होता है वो शुद्ध अनकंडीशनल प्रेम होता है। वो अपने बेटे की हरकतों से, उनके अनुभव से, उनके दुराचार से भी प्रभावित नहीं होती। उन्हें पता है कि ये मेरा बेटा है और यस ही इज माई लव, दैट्स इट, अनकंडीशनल लव। दुनिया में आप किससे भी कुछ छुपा सकते हो, माँ से नहीं, बिकॉज शी इज अवेयरनेस। राम रत्नानी को उनकी बेटियां थी, एक बेटी शायद मुंबई में रहती हैं। वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो तो मुंबई में थी, स्वामी को उन्होंने पूछा था, स्वामी बेटी प्रेग्नेंट है, आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट ईयर कम विथ सन। स्वामी ने तो आशीर्वाद दे दिया और इन्होंने फ़ोन करके अपनी बेटी, अपने दामाद को कहा कि स्वामी ने आशीर्वाद दिया, लड़का ही होगा। दो बार पहले भी उनकी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, स्वामी ने लड़का बोला और लड़की हो गई थी। जब उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस सुना कि स्वामी ने जब 3 बरस के बाद हमें इंटरव्यू पे बुलाया, तो मेरे लड़के को देखते ही उन्होंने पूछा, बोलो लड़का है कि लड़की है? तो मैंने कहा स्वामी आपकी कृपा है, लड़का ही है। बिकॉज ऑफ योर फेथ आई चेंज। 7 महीने की प्रेगनेंसी को डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था, मेडिकली चैलेंज किया था कि ये लड़की है। तब मैंने उस डॉक्टर को, डॉक्टर बालानी, मिसेस बालानी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, तब मैंने
मुझे नींद से उठा के उन्होंने चैलेंज किया कि तुम्हारे सत्य साईं बाबा तुमको, उनकी भाषा में, तुम्हारे सत्य साईं बाबा ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। मैंने उनको कहा था, मुझे आपका मेडिकल कुछ नहीं पता। अब ये जो बच्चा है माँ की कोख में क्या है मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। लेकिन ये जब ये बच्चा बाहर आएगा तो लड़का होगा, इतना लिख लो। इवन इफ स्वामी हैज़ टू चेंज अर्थ इनटू स्काई, स्काई इनटू अर्थ, भगवान को धरती आसमान बदलना पड़े तो भी, क्योंकि मुझे उनके संकल्प में विश्वास है। बिकॉज ऑफ योर फेथ आई चेंज। तो राम रत्नानी ने ऐसे मुझसे पूछा, यार ये कैसे हो रहा है कि मुझे भगवान ने 2 बार कहा है। और मैंने कहा, आप भगवान में विश्वास करते हो, आपने फ़ोन, कहते मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा उनका रिएक्शन क्या था? कहते मेरे दामाद तो मेरा मजाक ही उड़ाते हैं कि ये तुम्हारे फादर हमेशा स्वामी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ होता नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा अगर आप बीज पत्थर के ऊपर डालोगे, कितने भी अच्छी क्वालिटी का बीज हो, अगर उसको ग्रहण नहीं होगा, स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो बीज वेस्ट जाता है। वो समझ गए, उन्होंने कहा बराबर बात है। मेरी बेटी दामाद को बहुत इंटरव्यूज़ मिले हैं, लेकिन वो बम्बई के रहने वाले हैं, उनका फेथ शबरी को जब कहा गया तो उसने ये नहीं पूछा ऋषि मुनियों से, गारंटी नहीं ली कि पक्की बात है, आप पक्का विश्वास से कह रहे हो, कब आएंगे, डेट बता दो। अगर आपको इतना विश्वास है कि राम जी आने वाले हैं, विष्णु राम के अवतार में आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, प्रैक्टिकली सोचा जाए उस समय किसी के लिए भी ये सोचना कि भगवान जन्म लेंगे और वो अयोध्या में पैदा होंगे और उनको श्राप मिलेगा और वो 14 बरस के लिए वन में आएंगे, इसकी किसको कौन गारंटी दे सकता है? किसे क्या पता? ऋषि मुनियों को भी इतनी डिटेल्स नहीं पता होंगे। उन्होंने अपनी आशीर्वाद दे दी कि भगवान जब अवतरण लेंगे तो यहाँ से गुजरेंगे तुम्हारी भक्ति के कारण। फिर आपकी भक्ति के कारण भले उन्हें सीता हरण क्यों नहीं करना पड़े, आएंगे यहाँ से। रब नू कौन आखे कि यूं कर और यूं ना कर। वी हैव टू अट्रैक्ट हिम विथ अवर लव। द बॉल इज इन आवर कोर्ट, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। स्वामी ने कहा मैग्नेट भी आयरन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आयरन रस्टेड है, धूल से ढका हुआ है चारों तरफ से, तो उसको मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? मैग्नेट हैज पावर टू अट्रैक्ट। हमें अपनी धूल को साफ करना होगा, जो कबाड़ भरा हुआ है उसको निकालना होगा। जैसे उस बुढ़िया की कॉइन झोपड़ी के अंदर गिर गई, वो बाहर ढूंढ रही है, क्योंकि एक तो झोपड़ी में अंधेरा है, बाहर उसे रोशनी दिखाई दी, और बाहर कितनी भी रोशनी हो, जब गिरा अंदर है तो बाहर कहाँ से मिलेगा? और उस लड़के ने जो उनको मदद करने के लिए आया, उन्होंने कहा माँ तुम्हारा यहाँ इस झोपड़ी में तो पूरा कबाड़ भरा हुआ है, उस प्रेशियस कॉइन को जिसे आप ढूंढ रही हो कि मेरी माँ का किसका दिया हुआ प्रेशियस कॉइन है, सीक्रेट कॉइन है, वो अगर कहीं गिरा भी होगा कि इसके नीचे कहाँ गया हो, तो पहले तो ये कबाड़ खाली करना पड़ेगा, पहले कचरा तो निकालो। ऐसे ही बल्ब लगाने से, लाइट टॉर्च लाने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कचरा भरा हुआ है, चारों तरफ जाला, मट्टी, दुनिया भर का सब सामान कबाड़ भरा हुआ है। छोटा सा कॉइन कहाँ गिरा, कहाँ छुप के बैठा है, उसे ढूंढने के लिए सब बाहर निकालना होगा।
लेकिन शबरी ने क्या किया, उनके बोला हाँ अच्छा नारायण भगवान आएंगे यहाँ से, बस उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। डिपेंड्स अपॉन द हार्ट ऑफ द रिसिपियंट। बीज कहाँ गिरा, वो ज़मीन कैसी है, वो ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि बीज कब उगेगा, उगेगा भी या नहीं, और किस क्वालिटी का प्लांट होगा। अलग अलग बीज, वही बीज अलग अलग ज़मीन, अलग अलग क्वालिटी ऑफ सॉइल में अलग अलग क्वालिटी से उगेगा। ये हम सब का फार्मर्स को पता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कॉमन सेंस। शबरी ने उनकी आशीर्वाद को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके वो सोने गई। हाँ कब आएंगे, अच्छा आएंगे, ठीक है, ओके ठीक है, जब आएंगे तो डेट नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, जब आएंगे देख लेंगे, अगर होंगे तो देख भी लेंगे। लगे हाथ हम भी अपने हाथ गंगा में धो लेंगे। सो नहीं गई वो। उन्हें अगर ये नहीं पता कि कब आएंगे, जैसे हनुमान जी को सेवा मिली कि राम जी जब यॉर्निंग करते हैं, उपवास लेते हैं, तो उन्हें चुटकी बजानी है, और कब लेंगे पता नहीं, तो 24 घंटे अलर्ट रहना है हनुमान जी को और उनके मुख को देखते रहना है। वैसे शबरी माँ ने अपने मन में राम की तस्वीर खींच ली। राम को पहले देखा नहीं था, नारायण को भी नहीं देखा था, विष्णु को भी नहीं देखा था, कोई उनकी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। अपने मन में अपनी धारणा से उनकी छवि उन्होंने अपने मन में रखी, अपनी भावना से, अपनी शुद्ध भावना से। एवरीथिंग इज विद इन अस। और उस शुद्ध भावना से उसी दिन से हर रोज वो पूरा पाथवे इमेजिन करती थी, यहाँ से राम आ सकते हैं। उस पूरे पाथ को कंकड़ कांटे सब निकाल के साफ करके रखेगी, मेरे प्रभु यहाँ से आएंगे। अगले दिन अगर कोई दूसरा पाथ मिल जाए, नजर आए, तो वहां भी साफ कर लेगी। हर रोज ताजे मीठे फल चुन चुन के टेस्ट करके आएंगे मेरे पास बैठेंगे, तो मैं उनको क्या ऑफर करूंगी, ऐसे कैसे जाने दूंगी। ये शबरी की साधना। दिस इज द इन्विटेशन विच नो गॉड कैन रिफ्यूज। This is the aspiration that no Lord can resist. This is the yearning that would make even the sky come down on earth. He will have to leave Vankutha to satisfy the devotion of one devotee. He has to. We should not give him any option on that. This is what I did. I gave him no options. You have to come back means you have to come back. That's it. And if you are not gone, you have to reappear. And you have to show me where you are and when are you coming. You can even have that sort of, भगवान से हम हट कर सकते हैं, बालक हट, बाल हट। प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, उसमें वो लॉजिक, रैशनैलिटी, ये सब कबाड़ मत भरो। ये कबाड़ है सब। पहले इनको सबको खाली करो और शुद्ध सरल मन से। It is very simple to be great, but it is very difficult to be simple. सरल बन जाओ। ये अपना बुकिश नॉलेज, ये लॉजिक, ये सब कबाड़ है, खाली कर दो।
like a flute. Flute has to be hollow and straight so that Lord can play the flute, his music. कितने वर्षों तक उन्होंने ये इंतज़ार किया होगा, कोई गारंटी नहीं ली, कोई गारंटी दे भी नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूं आज अभी कि राम ने पूरा ड्रामा ही शबरी को दर्शन देने के लिए किया हो, कर सकते हो। नहीं तो राजा रामचंद्र कहां वन में आके एक शबरी को दर्शन देंगे। और ये भगवान ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन मत करो, उनके आने को शख्स की नज़र से मत देखो, डाउटफुल मत रहो, उन्हें कोई ऑप्शन ही मत दो। अगर उन्होंने आने का प्लान ना भी बनाया है तो भी बनाना पड़ेगा। इतना अपने प्रेम को इतना वो कर दो। भक्त प्रहलाद को क्या अनुभव था, पहाड़ से नीचे कूदेंगे तो नीचे नारायण विष्णु खड़े होंगे। उन्होंने देखा था कि नीचे विष्णु खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, कभी किसी और को ऐसे बचाया कि नहीं बचाया। उन्होंने तो भगवान से ये प्रार्थना भी नहीं की होगी कि भगवान अब मुझे गिरा रहे, आप मुझे बचा लेना। नहीं कहेंगे, अगर सच्चे प्रहलाद हैं तो बोल ही नहीं सकते। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कहेंगे नीचे गिराओ कि न गिराओ, बचाओ कि न बचाओ। बचा लिए तो भी तुम्हारी ग्लोरी, ना बचाए तो भी उसमें भी तुम्हारी ग्लोरी है। तुम्हारे प्लान में नहीं होगा ऐसा। हसाणों की हमें क्या लेना देना इससे। अगर हमारा गिरना आपके प्लान में फिट बैठता है कि प्रहलाद को नीचे गिराया और वो मर गया, अगर वो आपके डिवाइन प्लान में फिट बैठता है तो मंचित ही आपका प्लान है, हमारा कुछ भी उसमें लेना देना है ही नहीं। हमको गिरना है तो गिरना है, बचना है तो बचना है। एक्टर को क्या करना है, अगर डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में लिखा है उसको गिर के मरना है। हीरो तो ही कहेगा यार मेरे को एक पहले ही रील में फर्स्ट सीन में क्यों मार दिया, उसका पुनर्जन्म होना होगा। उसका डुप्लीकेट कोई आना होगा। हमें क्या, उस डायरेक्टर को वो नहीं क्वेश्चन कर सकते। उसकी स्क्रिप्ट है, उसकी डायरेक्शन है, हमें परफॉर्म करना है, दैट्स इट। हमारे बहुत क्वेश्चनिंग माइंड्स हो गए हैं, और जिससे क्वेश्चन एक्चुअली करना चाहिए उसके साथ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। बहुत से लोग, जब से ये वीडियो शायद इंग्लिश में थोड़ा बहुत हिंदी में भी गया है कि स्वामी आने वाले हैं और मुझे कहा है, मुझे दर्शन दिए उन्होंने साक्षात, तो सब स्वामी का प्रोग्राम पूछते हैं लेकिन तैयारी कोई नहीं करता। एक बार मेरे मित्र, जिनके नाम पे म्यूज़िकल कॉलेज बना हुआ है, मीरपुरी म्यूज़िकल कॉलेज, मीरपुरी, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, 70 से जानता हूँ मैं उनको। उनका बेटा हरीश, उनका नाम भी हरीश मीरपुरी, तब वो स्टूडेंट था, अब तो बड़ा हो गया है। उनकी पूरी आपने सुनी होगी उनकी वीडियो, हरीश ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। कैसे आई वॉज विटनेस टू दैट, कैसे वो मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन से स्वामी ने उनको कहाँ से कहाँ ले आए, एक बार नहीं हर बार। तो एक बार उन्होंने मुझे बताया, 90s में वेस्ट प्रशांति में बैठे थे हम सब, सिंधी, खेलदास, शेदातपुरी, सब हम बैठे थे। तो बता रहे थे कि उनकी वाइफ ने इंटरव्यू में स्वामी को पूछा, क्योंकि उनको मन में बहुत था कि उनको जकार्ता जाना था, इंडोनेशिया, और उनकी टिकट्स कंफर्म करनी थी। तो उनकी वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि स्वामी से पूछो कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि एक बार किसी ने स्वामी से पूछा कि स्वामी आपका
क्या प्रोग्राम है? मुझे नहीं पता, लेडीज से जाके पूछो। उनको ज़्यादा मालूम होता है मेरे प्रोग्राम के बारे में। यही जवाब स्वामी ने इनको दिया। वाइट फील्ड में एक बार एक टैक्सी सब लाइन में खड़ी थी। मैंने उसको, क्यों टैक्सी खड़ी है? कहता है सर, हमें न्यूज़ मिली है कि स्वामी ने एक इटालियन ग्रुप को इंटरव्यू दिया है और उनसे कहा है नाउ यू गो टू पर्ती, आई एम कमिंग इन द इवनिंग। तो हम, वो मैसेज पूरी टैक्सीज़ में चला गया और सब खड़े हैं। मैंने कहा क्या बात करते हो? अभी तो बाहर एक दूसरी ग्रुप आई अर्जेंटीना की, उनको स्वामी ने कहा कि नो, आई एम हियर फॉर एटलीस्ट 1 वीक, यू बी हियर। तो स्वामी तो यही है। तो उन्होंने फिर अर्जेंटीना ग्रुप की किसी बंदे को पूछा कि क्या, कहता है यस, स्वामी टोल्ड अस ही इज हियर फॉर एटलीस्ट 1 वीक, सो वी आर गोइंग टू बुक अवर रूम्स, वी आर पोस्टपोनिंग अवर टिकट्स। क्या बोल सकते? ये कृष्णा है। You have to love his uncertainty, you have to love his unpredictability. तभी तो उनकी गेम में एक्साइटमेंट और थ्रिल आती है। अगर वो सब अपना सबको फ्यूचर बता दे तो फिर कौन, अगर आपको फिल्म का पूरा सस्पेंस मालूम पड़ जाएगा तो फिल्म देखने का मजा ही नहीं आएगा। You have to love his uncertainty. कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटी कहानी बताई हमारे सिंध की फकीर की। जब वो घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे तो किसी आदमी ने ताना मारा, ये फकीर, भले घोड़े पे चढ़ रहे हो, पता भी है कि घोड़ों की टांग कितनी होती है? वो नीचे उतरा है और गिनने लगा। तो बोला क्यों, ये भी नहीं पता तुम्हें घोड़े की कितनी टांगें होती है? कहते नहीं, मैं जब चढ़ा था तब तो मैंने गिनी थी, 4 थी, लेकिन अब पता नहीं मेरे मालिक, मेरे अल्लाह मियाँ को क्या सूझे, वो 4 की 5 भी कर दे कि 3 भी कर दे, इसलिए मैं गिन रहा हूँ। दैट इज द डिवोशन, कंप्लीट ट्रस्ट इन हिज विजडम। अपना दिमाग नहीं चलाना। वेन यू आर डीलिंग विद गॉड, पुट योर चाबी खो जाए। दुनियादारी में दिमाग चलाओ जितना चलाना है, दैट इज मस्ट। अगेन यू हैव टू प्ले द रोल, कीप योर रियलिटी एट द बैक ऑफ योर माइंड। आप किससे डील कर रहे हो? जब आप अपने बॉस से डील करते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है, और जब आप अपने सबॉर्डिनेट से डील करते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है? बॉस के सामने आप जाते हो, यस सर, ओके सर, डन सर, परफेक्टली ऑल राइट सर, इट विल बी डन सर, यस सर, यू आर राइट सर, यही बोलते हो। और जब सबॉर्डिनेट के पास आते हो तो उसको क्या बोलते हो? डू एज आई से, आई नो वॉट आई एम टेलिंग, डोंट आस्क, जस्ट फॉलो, ओके, दिस इज वे यू हैव टू डू एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू, दैट्स इट, ओवर। अब आप सबॉर्डिनेट की लैंग्वेज बॉस के सामने नहीं बोल सकते और बॉस की लैंग्वेज सबॉर्डिनेट के सामने वोकैबुलरी नहीं कर सकते। कॉमन सेंस फर्स्ट, कॉमन सेंस देन डिवाइन सेंस। हम उल्टा ही करते हैं, हमेशा हमेशा उल्टा करते हैं। अपने बीवी के सामने तो यस 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 बच्चों के सामने, बीवी तो छोड़ो, बच्चों के सामने भी हम बोल नहीं पाते। टुडे फादर्स हैव बिकम फाइनेंसर्स। उनके सामने जबान नहीं खुलती, और भगवान का नाम लो तो पूरा साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी, कहाँ कहाँ की सब कबाड़ सामने आ जाता है। वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गॉड, द बॉस, द हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी, द कॉस्मिक अथॉरिटी, कि ये कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। गॉड कैन नॉट ब्रेक हिज लॉज, ही इज गॉड मीन्स ही विल नॉट ब्रेक हिज लॉज। हु टोल्ड यू? स्वामी हैज ब्रोकन हिज लॉज, कृष्णा ब्रोक हिज वर्ड, हिज लॉ, सुदर्शन लेके आ गए। हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन? गॉड कैन नॉट, गॉड अलोन कैन ब्रेक हिज लॉज। किसने हमारे दिमाग में कबाड़ भर दिया है कि गॉड कैन नॉट ब्रेक हिज लॉज? गॉड अलोन कैन ब्रेक हिज लॉज, नोबडी एल्स कैन। वो तो सूर्य को भी ढक सकते हैं। कृष्ण, अर्जुना ने जब द्रौपदी के लिए वो स्वयंवर कर रहा था तो कृष्ण उसको समझा रहे थे, ऐसे जाना, ये करना, वो करना, ऐसे करना है, यहाँ ध्यान करना, इस बात को जरा जा। अर्जुना बोला यार सब मैं करूँगा तो आप क्या करोगे?
वो तो उनको फ्रेंड मानता था ना। कहते जो मैं करूँगा तुम कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बोले क्या, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं कर सकता? कहते जब तुम पूरा निशाना साध के तीर छोड़ने पे होगे, उस वक्त हवा को कौन रोकेगा? मैं हवा को रोकूंगा, क्योंकि अगर उस वक्त हवा चली तो तुम्हारा कोई स्किल, कोई टैलेंट काम नहीं आएगा। भगवान नियम नहीं तोड़ते इन ऑर्डिनरी सिचुएशन टू सेट एन एग्जाम्पल। इमरजेंसी में तो ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर भी नो एंट्री से जा सकता है। एक जब ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट और कमिश्नर भी इमरजेंसी में चेज करेगा किसको, तो वो देखेगा नहीं, ही इज द बॉस। भक्त का मान टले टल प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मुझे तो अपने विश्वास में इतना विश्वास है कि स्वामी का प्रोग्राम ना भी होगा आने का, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं जहाँ भी है। वो हिमालयाज में है कि कहाँ है, जहाँ भी है मुझे दिखाया है उन्होंने कि वो हिमालयाज में है। ऋषि मुनि उसको दर्शन दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज मिशन। जैसे स्वामी 24/7 365 डेज कभी पुट्टपर्थी में नहीं होते थे। ही यूज्ड टू गो अराउंड। तो ही हैज गॉन फॉर 10 years 12 years। हिज विश, हु कैन स्टॉप, हु कैन क्वेश्चन हिम? बाकी ये मल्टी ऑर्गन फेलियर ये तो सब भूल ही जाओ, ये सब क्रिएशन ऑफ माइंड। उनका मल्टी ऑर्गन फेल्यूर करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उनका प्रोग्राम नहीं भी होगा तो मेरे लिए आना पड़ेगा उनको। और ऐसा विश्वास हम सबका होना चाहिए। कलेक्टिव consciousness of humanity can compel the cosmic consciousness to come down and intervene in human affairs. We should not give him any options. We should be receptive to his grace. He says, I am eager to come. Are you ready to take? I am ready to give. Are you ready to accept? Not once, I am ready to come again and again and again. My this form is immortal. You call me by any name. शबरी बन जाओ। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।